नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीतिका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में होम्यो हील्स द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू। आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ एमेनोरिया के ऊपर। मैं आपको बताऊँगी एमेनोरिया के टाइप्स और ये क्या क्या कारण की वजह से होता है और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या क्या हैं और हम इसमें कितना अच्छा रिज़ल्ट देख सकते हैं होम्योपैथी से। दोस्तों, एमेनोरिया एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गई है आजकल। 90% ऑफ द फीमेल्स में कुछ ना कुछ पीरियड्स से रिलेटेड कंप्लेंट चलती ही आ रही है। या तो वो प्यूबर्टी के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर लाइफस्टाइल की वजह से 25 to 30 में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब नज़र आती है, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। एमेनोरिया इज़ कंसिडर्ड एज एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मतलब हमारी साइकिल, हमारे पीरियड्स का ना आना, या फिर इरेगुलर आना, या डिले होके आना, या फिर फ्लो बहुत कम होना। ये सब चीज़ें एमेनोरिया में कंसिडर किया जाता है। एमेनोरिया 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में हम कंसिडर करते हैं यंग गर्ल्स को जो 16 इयर्स ऑफ एज की हों और उनकी अभी भी साइकिल स्टार्ट ना हुई हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया ये होता है जिनका 3 मंथ्स का साइकिल आ गया हो या 6 मंथ का साइकिल आ गया हो प्रॉपर, और उसके बाद मेंसेस इरेगुलर हो गए हों, डिले होके आते हों या स्पॉटिंग होती हो। चलिए आइए अब जानते हैं इसके कॉमन कॉजेज़ के बारे में। क्यों हमारी बॉडी में ऐसा होता है, क्यों हमारे पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज है इम्बैलेंस हो जाना। हमारे अंदर 2 हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और ये होता क्यों है, ये क्या क्या वजह से होता है। सबसे पहला होता है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हमारी ओवरीज में छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। दूसरा हमारा एक्सेस ऑफ वेट हो जाना, ओबेसिटी, मोटापा आना, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, फैटी डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी बॉडी। थर्ड कॉज इज स्ट्रेस, ईदर इट इज़ फिजिकल स्ट्रेस और इज़ मेंटल स्ट्रेस। फोर्थ इज़ द इम्प्रॉपर डाइट। जो हमारी आजकल डाइटरी हैबिट्स हैं बहुत पुअर है, न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी कुछ नहीं है। वी आर टेकिंग लॉट ऑफ जंक फूड, पैक्ड प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, जो इसका सबसे मेजर कारण है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। हमारे पास कौन कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स है और उसका क्या रोल है हमारी एमेनोरिया में या फिर PCOD में, हम इसे हील कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन इज़ नाट्रोम्यूर। नाट्रोम्यूर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है इसमें। जिनके पीरियड्स डिलेड होके आते हैं या फिर जैसे 16 इयर्स की एज में जो फीमेल्स हैं और उनका प्यूबर्टी में अभी भी साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बाकी सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं, हेयर आ चुके हैं, या फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट पूरी प्रॉपर हो चुकी है, बट फिर भी एमेनोरिया की कंडीशन है उनके लिए। नाट्रोम्यूर मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इससे। अब अगली 2 मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दोनों ही मेडिसिन सिर्फ फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो इतना अच्छा काम करती है हमारे हार्मोनल चेंजेस में। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सीपिया एंड द अदर वन इज़ पल्सिटर। सीपिया मेडिसिन उन फीमेल्स के लिए है जहाँ पे हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है, या जिनमें सिस्ट हो गई है, बायलेटरल सिस्ट, छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, या फिर इनडिफरेंस आ गया है, जिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है और वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है सडनली, उन फीमेल्स के लिए सीपिया बहुत ही अच्छा काम करती है। पल्सेटेला फीमेल्स यूजुअली बहुत माइल्ड टेंडेंसी की होती हैं
और पल्सटिला इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, या जिनका फ्लो बहुत कम होता है। स्कैंटी फ्लो होने के साथ साथ इन फीमेल्स को ओपन एयर में बहुत बेटर लगता है, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब आते हैं मदर टिंचर के ऊपर। जेनोसिया अशोका बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है, जो कोई भी फीमेल कंडीशन में जो पीरियड से रिलेटेड हो बहुत ही अच्छा काम करता है। इधर पेनफुल मेंसेस हो या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा हो या बहुत कम फ्लो हो रहा हो या क्लॉट्स आ रहे हों, ये इंटरकरेंट मेडिसिन की तरह काम करता है। जेनोसिया अशोका क्यू, इसकी 10-10 बूंदें आधा कप पानी में दिन में 3 बार देने से पेशेंट को बहुत बेटर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।